नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासत की पल पल की अपडेट आप सब तक पहुंचाई गई, लेकिन आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन का खेल जो देखने को मिल सकता है, क्या वो शिंदे के खिलाफ रहेगा या शिंदे के हक में रहेगा। जून से लेकर अब तक की जो बगावती खबरें रहीं, उस पर नजरें जो बनाई हुई थी, उसमें सबसे अहम रोल था बागी विधायकों का। 39 ही विधायक थे, लेकिन इन्होंने एक सरकार गिराई और दूसरे की सरकार बनाई। सिर्फ 39 विधायक ने, और हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर बहुमत का आंकड़ा ही 145 होता है, और वहां पर 39 विधायकों ने उथल पुथल मचा दी थी। समझने की ज़्यादा ज़रूरत यह है कि अब जो बागी विधायक हैं, उनकी शर्तें जो हैं वो माननी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर उनकी शर्तें नहीं मानेंगे तो शिंदे के सामने मुसीबत रहेगी कि अगर इसमें से 3 से 4 विधायक भी कम होते हैं तो ये सरकार ढहती नजर आएगी। सरकार नहीं ढहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आंच आ जाएगी शिंदे के विधायकों पर, क्योंकि अगर एक भी आवाज़ उठाएगा तो उसके पीछे पीछे सब चल देंगे। जैसे उद्धव गुट में हुआ था, आवाज़ एक उठी थी एकनाथ शिंदे की, लेकिन उनके पीछे हर कोई चल पड़ा था। अब समझने की ज़्यादा ज़रूरत यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो 39 विधायक और प्लस 10 से ज़्यादा जो निर्दलीय विधायकों का समर्थन है वो अच्छा खासा है, और अभी तक कोई भी यहाँ पर ऐसी खबरें नहीं है जो शिंदे के खिलाफ जाए। लेकिन नाराज़गी की खबरें जब सामने आती हैं तो एक डर सताता है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। बागी विधायकों ने शर्तें रखी हुई हैं कि कैबिनेट विस्तार के वक्त उनका भी ध्यान रखा जाए, पदों का बंटवारा जब हो तो पद उनको भी ध्यान में रखकर बांटे जाएं। कुछ ऐसे पद थे जिन पर बागी विधायक चाहते थे, कुछ बागी विधायक ऐसे थे जो चाहते थे कि हमारी इसी पद पर नियुक्ति हो, हम इस पद पर रहकर कार्य करें और जनता तक अपनी सेवा दें, लेकिन वो उन्हें पद नहीं मिला, उससे नाराज दिखे। पंकजा मुंडे की खबरें सामने आई थी, बच्चू कडू की खबरें सामने आई थी, अब्दुल सत्तार की खबरें सामने आई थी, दीपक केसरकर पर्यटन विभाग चाहते थे लेकिन उनको अपना मन पसंदीदा विभाग नहीं मिला। तो ये सारी जब खबरें सामने आई तो सचमुच हैरान कर देने वाली थी। अब इन्हीं सब के बीच जो खबरें हैं वो कुछ ऐसी हैं कि 39 विधायकों में से अगर 3 विधायक भी कम होते हैं तो बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 2/3 बहुमत यही कहता है कि 55 में से कम 37 विधायक होने चाहिए थे शिंदे के पास, और अब 39 का आंकड़ा है, लेकिन इसमें से अगर 3 भी कम होते हैं तो सरकार पर आंच आएगी, बहुमत की सरकार पर आंच आएगी, शिंदे फडणवीस की सरकार पर आंच आएगी। फिर निर्दलीय विधायकों पर ज़्यादा निर्भर रहना होगा। क्यों? क्योंकि निर्दलीय विधायक कितने हैं? निर्दलीय विधायक 10 से 12 हैं। फ्लोर टेस्ट हुआ था तो 164 का आंकड़ा निकला था, और जो करीब जितने भी यहाँ पर सारे विधानसभा के मेंबर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे, उसमें से कुछ एब्सेंट भी थे, जिसमें से एनसीपी और उद्धव सेना के भी थे। तो ये सारी खबरें हैं। अब बागी विधायकों की जो शर्तें हैं, अगर एकनाथ शिंदे नहीं मानते तो दूसरे कैबिनेट विस्तार के वक्त ही इनकी मातोश्री में वापसी को लेकर अटकलें दोबारा लगाई जाएंगी। अभी कुछ दिनों पहले भी अटकलें लगाई गई थी और फिर से अटकलों का दौर शुरू हो जाएगा। तो यही देखना दिलचस्प है कि बागी विधायकों की ललकार से क्या शिंदे लगातार अपने विधायकों को बनाकर चले। लेकिन अभी तक की अगर कार्य की बात करें तो दिल खुश करने वाला काम एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री पद पर हैं उन्होंने किया है, और ये काम देखकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता का बहुत ज़्यादा गर्व से सीना और सर कह सकते ऊंचा होता नजर आया, क्योंकि जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे ने इस पद का फ़ायदा नहीं उठाया और जनता की सेवा के लिए दिया, वो बहुत लाजवाब है। अब ये खुद के भवन का निर्माण भी कर रहे हैं मातोश्री से अलग, ताकि जनता की सुनवाई हो सके। बीचों बीच महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। बागी विधायकों की सबकी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम भूमिका है। लेकिन अगर बागी विधायकों का सवाल है तो बागी विधायकों का ख्याल भी होना चाहिए हर मामले पर। फडणवीस ने अभी अब्दुल सत्तार को फटकार लगाई थी कि कोई फैसला सुनाने से पहले शिंदे फडणवीस की राय लो, जो बड़े पद पर है उनकी राय लेनी चाहिए, अपने आप से ऐलान नहीं करो, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में आप कब क्या बोल रहे हो ये सोच समझकर बोलना होता है, वरना विपक्ष इसका फायदा उठा लेता है। और विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि बागी विधायक आप वापिस आ जाओ, जो आपकी शर्तें, जो आपकी मांग होंगी वो पूरी की जाएंगी। बागी विधायकों को लगातार मनाने पर तुला हुआ है विपक्ष। अब देखते हैं आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सत्ता में क्या कुछ बड़ा खेला होता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।